दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। हम आ चुके हैं उसने कहा था का 25 क्वेश्चंस जो कि वीवीआई है ऑब्जेक्टिव उसको लेकर के। तो ये क्वेश्चंस आप लोग करेंगे और देखेंगे कि आपका कितना सही होता है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो है जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1883। आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है गुलेरी जी ने बचपन में किस विषय की शिक्षा प्राप्त की थी। तो उन्होंने किस विषय की शिक्षा प्राप्त की थी, तो वो विषय संस्कृत था। तो इसका आंसर होगा संस्कृत। उन्होंने संस्कृत विषय की शिक्षा प्राप्त की थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आराम से और आप लोग जो है इसका आंसर देते रहेंगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जवाब आप लोग फटाफट से दे दीजिए, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जैसा आप लोगों को पता है उनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी। अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में सीधे आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उन्होंने मैट्रिक परीक्षा कब उत्तीर्ण की। तो उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बारे में पूछा जा रहा है। तो उन्होंने 1899 ईस्वी में जो है मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, गुलेरी जी का निधन कब हुआ। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, गुलेरी जी का निधन कब हुआ था। आप लोग जो है इसका आंसर बताइए। इसका जो है आंसर आराम से हो जाएगा आपका 12 सितंबर 1922 ईस्वी। ये जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है गुलेरी जी ने कब और कहाँ से इंटरमीडिएट किया था। यानी कि उन्होंने जो है इंटर की परीक्षा जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं वो कहाँ से जो है उत्तीर्ण किया था। तो इसमें जो है हो जाएगा आपका, उन्होंने इंटर की परीक्षा जो है 1901 में कोलकाता से उत्तीर्ण की थी। तो उन्होंने इंटर जो है इंटरमीडिएट जो है वो कहाँ से किया था, तो कोलकाता विश्वविद्यालय से 1901 में किया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिताजी का क्या नाम था। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पिताजी का नाम पूछ रहा है इसमें। तो उनके पिताजी का नाम हो जाएगा यहाँ पे पंडित शिवराम। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिताजी का नाम पंडित शिवराम। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट से, क्वेश्चन बहुत आसान है तो इसलिए जो है जल्दी जल्दी इसको करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां जो है कह रहा है गुलेरी जी कहाँ के मूल निवासी थे। तो इनका जो मूल निवास था यानी कि ये रहते कहाँ पे थे, तो ये मूल निवासी कहाँ के थे तो वो पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका, आप लोगों को पता है, आप लोग पढ़े हुए हैं। इसका जो है आंसर हो जाएगा ए। गुलेर जो है उनके गांव का नाम है, कांगड़ा और जो है उनका ज़िला है और हिमाचल प्रदेश जो है वो है। तो इनका जो है पूरा मूल निवास ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ग्राम गुलेर, जिला कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश के ये रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते रहेंगे, एकदम आसान आसान सा क्वेश्चन है जो कि यही बोर्ड में पूछता है आपके। गुलेरी जी ने बीए, गुलेरी जी ने बीए कहाँ से किया। इन्होंने बीए यानी कि आपका बीए कहाँ से इन्होंने किया है तो वो पूछ रहा है। तो बीए कहाँ से किया है, तो इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने जो है बीए अपना किया है। 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने अपना बीए कंप्लीट किया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है इसमें, फटाफट देखेंगे। गुलेरी जी किनके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे। यानी कि किनके अभिभावक बनकर के वो अजमेर में मेयो कॉलेज में आए थे। तो ये इसका ऑप्शन क्या है, आप लोग जो है देखिए और इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा जयसिंह। ये राजा जयसिंह के जो है अभिभावक बनकर के अजमेर आए थे मेयो कॉलेज में। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और आप फटाफट से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बनाने में बहुत टाइम लगता है और मेहनत लगता है। तो एक बार आप लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
गुलेरी जी को संस्कृत विभाग का अध्यक्ष कब बनाया गया, यानी कि जब ये अजमेर आए थे मेयो कॉलेज तो उस वक्त इन्हें किस चीज़ का इनको विभाग में बनाया गया था, तो संस्कृत विभाग का इनको अध्यक्ष बनाया गया था उस वक्त। तो इनको जो है संस्कृत विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये कब बने थे संस्कृत विभाग का अध्यक्ष, तो यहाँ पे हो जाएगा 1916। 1916 में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया संस्कृत विभाग का मेयो कॉलेज में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन के अंतिम दिनों में किनके निमंत्रण पे गुलेरी जी जो है BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य बने। तो ये किसने जो है निवेदन किया था, तो ये जो है इसका आंसर आपको पता है, ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी के कहने पे जो है ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसके BHU के प्राच्य विभाग के जो है क्या बने, कार्यवाहक प्राचार्य बने। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। फटाफट से, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है तो इसको जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर रह चुके हैं। तो इनमें से वो कौन से हैं जो मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर रह चुके हैं, तो आपका ऑप्शंस है आपके सामने है बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, विद्यासागर और आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आप बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ही होंगे। इन्हीं को जो है मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है। तो उन्होंने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है, बच्चे बच्चे को पता है कि उन्होंने कितनी कहानियाँ लिखी है। तो इन्होंने जो है 3 कहानी कुल लिखी है और इतना ही में जो है ये बहुत फेमस हो गए। तो इन्होंने 3 कुल कहानी लिखी है जिसमें से एक है उसने कहा था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन कह रहा है, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किसने किया था। काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किसने किया था, पहला विष्णुगुप्त, दूसरा गुलेरी जी, तीसरा रामचंद्र शुक्ल, चौथा रामधारी सिंह दिनकर। तो जो है इसका भी आंसर जो है वो हो जाएगा बी गुलेरी जी। गुलेरी जी ने जो है काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का क्या किया था, तो संपादन किया था। तो ऑप्शन जो है बी एकदम सही हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस सदी के लेखक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिए। पहला ऑप्शन है 20वीं सदी, दूसरा 21वीं सदी, तीसरा 19वीं सदी, चौथा 18वीं सदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे बच्चे को पता है, ये जो है 20वीं सदी के जो है महान लेखक थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी हैं और बोर्ड में आते हैं ये सारे क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छे से इसको बनाया गया है। तो ये बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछता है यही सब, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी निम्न में से किन भाषाओं में प्रकांड विद्वान थे। तो इनमें से वो कौन कौन सी भाषाओं को बिल्कुल अच्छे से जानते थे। पहला है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है संस्कृत, तो चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों ये इनमें से जो है सभी भाषाओं का जो है एकदम ज्ञान पूरा रखे थे इनको, मतलब इन सारी भाषाओं में जो है ये बिल्कुल ही क्या थे, प्रकांड थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि ये सारी भाषाओं में क्या थे, पूर्णतः जो है प्रकांड थे। तो इसमें जो है इसको ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सारी भाषाओं में जो है बिल्कुल प्रकांड विद्वान थे, ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की अमर रचना कही जाती है। तो उन्होंने, आपको पता है उन्होंने टोटल 3 कहानियाँ लिखी। तो 3 कहानियों में उनमें से कौन सी कहानी है जिसको उनकी अमर रचना कही जाती है। तो इनकी अमर रचना किस कहानी को कही जाती है, तो आप लोग बताइए। तो पहला है सूखी नदी का पुल, इन्होंने नहीं लिखा था। रोज़ इन्होंने नहीं लिखा था। बड़े घर की बेटी इन्होंने नहीं लिखा था। तो जो है इनकी अमर रचना हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था जो है इस कहानी को उनकी अमर रचना कही जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिए। गुलेरी जी किस युग के लेखक थे? ये अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखेंगे। पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है त्रिवेदी युग, चौथा है कलयुग। तो ये किस युग के कवि थे? तो आपको अच्छे से पता है किस युग के कवि थे, तो ये हो जाएगा आंसर जो है इसका द्विवेदी युग। ये द्विवेदी युग के जो है एक बहुत ही विद्वान कवि थे, तो इनका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कहानी मील का पत्थर मानी जाती है? ये भी जो है आपका अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बार बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो किसको जो है मील का पत्थर कहा जाता है? तो तिरिच, पहिया, विष के दांत, तो इनमें से कौन सा होगा? तो इनमें से आपको पता है कि आपका ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था जो है मील का पत्थर इस कहानी को माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी की रचना कब हुई थी? तो उसने कहा था कहानी की रचना कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, तो इसके लिए भी आप लोग बताइए। पहला जो है ऑप्शन 1911, दूसरा 1912, तीसरा 1913, चौथा 1915। इसमें से कौन सा होगा, आपको क्या लगता है? तो इसका आंसर जो है 1915 सबसे सही होगा। इसका जो है 1915 ही राइट आंसर होगा। उसने कहा था कहानी जो है उसको 1915 में रचना किया गया था। किसने किया था? तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे ज़्यादा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है ए पोएम बाय भास नामक अंग्रेजी निबंध किसने लिखा था? तो हम आपको जब पढ़ाए थे लेखक परिचय, तो हमने आपको बताया था कि उन्होंने जो है अंग्रेजी निबंध भी बहुत सारे लिखे हुए हैं। उन्हीं में से जो है एक आपका अंग्रेजी पोएम था उनके द्वारा लिखा हुआ ए पोएम बाय भास, जो कि आपका गुलेरी जी ने लिखा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये पोएम बाय भास जो है आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी एकदम इम्पॉर्टेंट है। ये लिखा था गुलेरी जी ने, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है खोज की खाज हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? तो खोज की खाज जो है वो हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? निबंध है, कहानी है, टिप्पणी है या फिर कविता है? तो आप लोग बताइए ये कौन सी विधा है हिंदी गद्य की? तो ये जो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन ये टिप्पणी है। ये एक टिप्पणी है जो कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी हैं उन्होंने ही लिखा था। इसको किसने लिखा था? तो खोज की खाज लिखा था, जो कि एक टिप्पणी है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी के ऊपर किस प्रसिद्ध फिल्मकार ने फिल्म बनाई थी? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है करण जौहर, दूसरा है यश चोपड़ा, तीसरा है विमल राय, चौथा है प्रशांत नील। तो ये सारे के सारे जो है ये सब फिल्म निर्माता है, तो ये जो है इनमें से होगा या नहीं होगा ये आपको पता है अच्छे से। इसमें से कौन थे जिन्होंने जो है उसने कहा था पे क्या बनाया, फिल्म बनाया इस कहानी पे? इस कहानी पे फिल्म किसने बनाया था? तो वो हमारे विमल राय जी हैं, उन्होंने जो है उन्होंने फिल्म बनाया था उसने कहा था कहानी पे। तो इस कहानी पे जो है किसने फिल्म बनाया था? तो विमल राय। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम जाता है। ये क्वेश्चन जो है पढ़िए एक बार। जब लहना सिंह और सरदारनी पहली बार मिले थे तो उस समय उन दोनों की क्रमशः उम्र कितनी थी? मतलब दोनों का उम्र पूछ रहा है क्रमशः। तो जब वो पहली बार मिले थे तो दोनों की उम्र क्या थी? तो यहाँ पे जो है उसका आंसर बताइए। 10 वर्ष या 8 वर्ष, यानी 10 वर्ष लहना सिंह, 8 वर्ष जो है सरदारनी। 8 वर्ष की लहना सिंह या 10 वर्ष की सरदारनी थी, या 18 वर्ष की लहना सिंह, 17 वर्ष की सरदारनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष के लहना सिंह था उस वक्त और 18 वर्ष की सरदारनी थी। तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इसका एकदम राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जो है लहना सिंह का उम्र उस वक्त क्या था? 12 वर्ष था। लहना सिंह का उम्र 12 वर्ष था और सरदारनी का उम्र क्या था? तो सरदारनी का उम्र जो है 8 वर्ष उस वक्त था।
ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा सही। तो इस वक्त जो है इस हिसाब से आपका जो है वो ख़त्म होता है आज का लेक्चर। तो आप लोग जो है इसको एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको और नए तरह के वीडियो इसी तरह के अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो है आते रहेगा। तो एक बार आप जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा याद से, और इसको लाइक कर दीजिएगा, आगे और वीडियो आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।